वो महिला जिसके पीरियड बंद हो गए हैं, यानी महिला अपने मेनोपॉज के एज को पहुंच गई, उसको थोड़ा बहुत डिस्चार्ज अगर होता है तो ये नॉर्मल है। ये डिस्चार्ज लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन के कारण होता है। वो औरत जिसके पीरियड बंद होने वाले हैं यानी प्री मेनोपॉज में है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1/2 to 1 टीस्पून 2 to 5 ml वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल होता है। मगर ये डिस्चार्ज थिक, क्लियर, म्यूकस जैसा हो और इसमें कोई बदबू ना हो। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो अपने रिप्रोडक्टिव एज में हैं, जिनकी एज बच्चे पैदा करने की है। जिन महिलाओं की एज बच्चे पैदा करने की है, उनको अगर वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल होता है यानी उसमें बदबू, खुजली, जलन नहीं होती है, तो उनका गर्भ ठहरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मगर जिन महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, खुजली होती है, जलन होती है या प्राइवेट पार्ट में दाने हैं, तो उनको गर्भ कभी नहीं ठहर सकता। अगर ठहरेगा भी तो वो अबॉर्ट हो जाएगा। अगर किसी भी महिला को गर्भ ठहराना है और उसको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। आपकी प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व होगी, आपको गर्भ ठहर जाएगा, मगर बच्चेदानी या अंडेदानी या ट्यूब में कोई दिक्कत ना हो। मैंने यहाँ आपको वाइट डिस्चार्ज की वजह से जो गर्भ नहीं ठहरता उसके बारे में बताया है। ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से फूड हमें अवॉइड करना चाहिए। शुगरी फूड, आई मीन शुगर, स्वीट्स, स्पाइसी फूड्स, मिर्च मसाले वाली चीज़ें अवॉइड करें। जो कैफ़ीन से बनी हुई चीज़ें हैं उनको भी नहीं खानी चाहिए। शराब वगैरह नहीं पीना चाहिए। तो आइए अब हम बात करते हैं होम रेमेडीज़ के लिए, जैसे टी ट्री ऑयल, गुआवा टी, ये सब वेजाइनल डिस्चार्ज को कम कर देते हैं। हमें ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आपको हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। जब भी टॉयलेट जाइए तो हमेशा उसको वॉश करिए। जब भी कांटेक्ट बनाइए उसके बाद भी वॉश करना चाहिए। दिन में 2 बार 1-1 कटोरी दही का इस्तेमाल करना चाहिए। ये दही हमारे गट में जो बैड बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं उनको ख़त्म करके अच्छे बैक्टीरिया को पैदा करता है। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज के हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं तो होम रेमेडीज़ उस पर काम कर सकती हैं। लेकिन अगर ये होम रेमेडीज़ अप्लाई करने के बाद भी आपको आराम नहीं आ रहा है तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आपके डॉक्टर आपको चेक करेंगे और आपके जो डिस्चार्ज है उसको भी देख के उनको अंदाज़ा लग जाता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है या मिक्स टाइप का इन्फेक्शन है। तो वो उसी हिसाब से एंटीबायोटिक या एंटी फंगल या एंटी वायरल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हैं। इसके लिए कुछ टेस्ट भी कराए जाते हैं, जैसे पैप स्मीयर है, और जिससे पता चलता है कि आपको किस तरह का इन्फेक्शन हुआ है। और जिसको ब्लड शुगर है या नहीं भी है तो फिर भी हम उसको रूल आउट करने के लिए शुगर टेस्ट कराते हैं। अगर जिनको शुगर होता है तो ये प्रॉब्लम उनको बार बार होती है, खुजली होना, जलन होना, सफ़ेद पानी की शिकायत होना, ये सब इन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ होम रेमेडीज़ के सहारे मत बैठिए, आप डॉक्टर से अपना इलाज कराइए। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।